हेलो मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पाई चार्ट। तो देखिए, आप लोगों को हम बता दें, प्रश्न बस अंकों में परिवर्तन होता है, ठीक है। अंकों में परिवर्तन होता है, परसेंट में कम या ज़्यादा होता है, लेकिन नियम कानून तरीके सब एक जैसे होते हैं। अगर आप एक प्रश्न को पढ़ते हैं तो चाहे जैसा पाई चार्ट आ जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं होती, ठीक है, अगर आप सही से ध्यान देते तो चलिए आज आप लोग सही ध्यान दीजिएगा, पूरा इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, फिर इस पर आधारित या ऐसे आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एक परिवार का कुल खर्च 16,000 रुपये दिया गया है। एक परिवार पूरा खर्च कितना करता है? 16,000 रुपये खर्च करता है। इसमें भोजन पर कुल खर्च का 30%, फिर फुटकर पर 10, कपड़ा पर 5, परिवहन पर 12, बचत 18 और किराया 25। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं कि ये कुल टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि कभी कभी इसको 80 कर दिया जाता है, कभी कभी 120 कर दिया जाता है, और इसका मान तो टोटल 360 होता है, तो आप जानते ही हैं। तो इसको हम जब देखेंगे कितना हो रहा है, तो 5, 8, 13, 2, 15, 5, 20, 0 हो गया हासिल, 2, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 10, ठीक है। पूरा 100 ही दिया गया, ठीक है। तो पूरा 100 दिया गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा 100 ही है। अब देखिएगा प्रश्न पहला क्या बन रहा है। प्रश्न है, भोजन पर कुल कितना रुपया खर्च होता है? कुल खर्च 16,000 है, तो भोजन पर कितना खर्च होता है? 16,000, कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 16,000 भोजन पर है, 30%, सीधा 30 कर देंगे, 30, और टोटल कितना है? 100। टोटल कितना है? बटे 100 कर देंगे, ठीक है, बटे 100, 2 जीरो कट गया, 16 तिया 48, 16 तिया 48, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, का जीरो रख देंगे, 48 सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। पूरा देखेंगे अगलापन कैसे बनेगा। चलिए अगलापन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, परिवहन और कपड़े पर कुल खर्च क्या है? परिवहन और कपड़े पर कुल कितना खर्च होता है? तो आपको बताएगा कुल टोटल 16,000 खर्च है, तो 16,000 को हम ऐसे लिख लेंगे, 16,000 गुणे परिवहन और कपड़ा। परिवहन पे 12 है, कपड़े पर 5 है, तो 12, 5, 17, अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इकट्ठा कर लेते हैं, सीधा इकट्ठा कर लेंगे, 12, 5, 17 हो जाएगा, 17 बटे 100, 17 बटे 100, 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो ऐसे हो जाएगा, 17 छक्का 102 हासिल 10, 17 के 17, 10, 27, 2720 रुपये, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा, 2720 रुपये खर्च होता है किस पर? परिवहन और कपड़े पर, ठीक। अब देखेंगे पुनः अगला प्रश्न कैसे बनेगा। तो अगला प्रश्न है, फुटकर व्यय भोजन का कितना प्रतिशत है? फुटकर व्यय को पूछ लिया कि भोजन में कितना परसेंट है। की बात फुटकर व्यय को भोजन का परसेंट पूछ लिया, कम या ज्यादा नहीं पूछा, याद रखिएगा, कम या ज्यादा नहीं पूछा, खाली इतना पूछा है कि फुटकर व्यय भोजन में कितना परसेंट है। तो फुटकर कितना है आप देखेंगे, फुटकर 10 है, अब भोजन कितना है? 30 है, तो फुटकर को पूछा है, फुटकर को पूछा है, तो फुटकर बटे भोजन गुणे 100, और भोजन को पूछता तो भोजन बटे फुटकर गुणे 100, ठीक है। तो फुटकर को पूछा है, फुटकर है 10 और भोजन पे कितना खर्च है? 30, तो पूछा है फुटकर व्यय भोजन का कितना परसेंट है? 30 गुणे 100, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 100 बटे 3, 100 बटे 3, 33 या 99, 33 सही, 1 बटे 3% या 33.33%, ठीक है। जैसा विकल्प में उत्तर दिया होगा वैसा विकल्प हम मारेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 33.33%। चलिए अगला प्रश्न पूरा देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, फुटकर पर कपड़ा से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च होता है? अब की बार पूछ लीजिएगा ज्यादा, कभी ज्यादा पूछेगा, कभी कम पूछ लेगा। चलिए दोनों प्रश्नों को इसी प्रश्न में समझ लीजिएगा, ज्यादा और कम दोनों। तो फुटकर पर कपड़े से कितना परसेंट ज्यादा खर्च होता है? फुटकर पर 10 खर्च है, कपड़े पर 5 खर्च है, तो आप देख रहे होंगे कि 5 ज्यादा खर्च है, ठीक है, सीधा 5 ज्यादा खर्च है, रुपया निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 10 फुटकर पर खर्च होता है, 5 कपड़े पर, तो 5 ज्यादा खर्च हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है, तो 5 ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा के लिए कम का भाग, इन दोनों में कम कौन सा? हमने आपको बताया है, ज्यादा के लिए कम का भाग, कम के लिए ज्यादा का भाग, ठीक है। तो इसको तो याद रखना आप। तो कितना ज्यादा हो रहा है, कम वाले का भाग देंगे, 5 बटे 5 गुणे 100, सीधा 5, 5 से कट जाएगा, बराबर 100% ज्यादा खर्च होता है, ठीक है, 100%। मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछ ले कितना ज्यादा है, और पूछ ले कितना परसेंट कम खर्च होता है, ठीक है। अगर कम पूछ लेगा तो कैसे हम करेंगे, देखिएगा, अगर कम पूछ लेगा तो कैसे लगाएंगे इसको, कम। अब पूछा
कि कपड़े पर फुटकर से कितना परसेंट कम खर्च होता है। तो कम खर्च होता है तो 5 कम है, कम के लिए ज़्यादा का भाग, तो 5 बटे अब की बार हम 10 का भाग कर देंगे, 10 गुणे 100। हाँ ये 0 कट जाएगा तो 50%, ठीक है, 50% कम खर्च होता है, ठीक है। बस कम। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कैसे इस पर बन सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भोजन और बचत पर खर्च का अनुपात पूछ लिया, ठीक है। भोजन और बचत पर अगली बार अनुपात पूछ लिया, तो अनुपात यदि हम अलग अलग निकाल लेंगे दोनों को तो भी अनुपात बनेगा, या सीधा वैसे निकाल लेंगे भोजन और खर्च में परसेंट क्या है। भोजन का 30 है, भोजन का 30 है और खर्च है कितना है, भोजन और बचत पर खर्च, बचत है 18, ठीक है, बचत है 18। अब देखिएगा 18 तो 6 5 30, 6 3 18, 5:3, यही उत्तर हो गया, 5:30। कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अलग अलग निकालना है, चलिए आपको अलग अलग निकाल के बताते हैं कि आप अलग अलग कैसे हल करेंगे। मान लीजिए अगर अलग अलग हल कर दे रहे हैं गलती से, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा टोटल कितना रुपया है, टोटल है 16,000, टोटल 16,000 है। अब भोजन पर खर्च कितना है, भोजन पर है 30 बटे 100, ये हो गया भोजन का। अब आगे देखिएगा, अब पूछा है बचत है 18, फिर 16,000 यहाँ लिखिए आप, 16,000 गुणे 18 बटे 100। अब इसको जब अनुपात बनाएंगे तो आपस में इसको काट हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से काट दीजिए, ठीक, कितना हो गया, 16,000 से कट गया पुनः 6 5 30, 6 3 18, आपको पुनः वही अनुपात मिलेगा 5:3, ठीक है। बस अब एक प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखिए, तो देखिएगा प्रश्न आप लोग। हाँ प्रश्न है किराया पर बचत से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। विकल्प दिया गया है 350/9%, 350/11%, 50/3%, 100/3%, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हाँ प्लीज़ जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट में उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपके उत्तर का हम इंतजार करेंगे।